पाकिस्तान क्रिकेट की रोलर कोस्टर राइड जारी है और आज बाबर आजम को दोबारा कप्तान नॉमिनेट कर दिया गया है। इस मर्तबा सिर्फ व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए अनाउंस किया गया है बाबर आजम को कप्तान। इस डिसीजन को कैसे देखना चाहिए? शाहीन ने ऐसा क्या गलत किया? शाहीन को पहले कप्तान बनाया क्यों गया? इन चीजों पर भी बहस जरूर होनी चाहिए। और अगर थोड़ा सा माइंड पीछे लेकर जाएं तो आप ये देखें कि ये जरूरत क्यों पेश आई थी कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाया जाए। जाहिर है इनकी कप्तानी का एक टेन्योर चला, उनके बारे में एक राय कायम हुई। काफी सारे एनालिस्ट ने भी और फॉर्मर प्लेयर्स ने, जितने भी तजिया निगार थे, एक राय कायम हो चुकी थी बाबर आजम के बारे में। लेकिन फिर जिस तरीके से बाबर आजम को हटाया गया उस पे जो है वो काफी सारे लोगों ने एतराज किया। वो बिल्कुल भी जायज तरीका नहीं था और बिल्कुल ये एतराज हक बजानिब है कि वो सही तरीका नहीं था अपने हीरो को इस तरह ट्रीट करने का। आप एक कैप्टेंसी डिसीजन लेते हैं, एक प्रिंसिपल डिसीजन लेते हैं और उसको एग्जीक्यूट करने का एक तरीका होता है कि आप अपने प्लेयर के साथ जो है कम्युनिकेट करते हैं, उनके सामने वो रीजन रखते हैं और उन्हें बताते हैं कि नाउ टीम वांट्स टू गो इन दिस डायरेक्शन एंड दिस इज द डिसीजन वी मेड। लेकिन वो प्रोसेस जो है वो कैरी नहीं किया गया। इन दी एंड ऐसा लगा कि उन्हें मजबूर किया गया हो कि आप जो है वो रिजाइन करें और कैप्टेंसी छोड़ें। तो ये इट लेफ्ट अ बैड टेस्ट इन द माउथ और ये बिल्कुल इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और वहीं से बाबर के साथ एक सिंपैथी वेव भी जनरेट हुई कि यार हमारे इतने बड़े प्लेयर के साथ इस तरह होना नहीं चाहिए था। इस सारी कंट्रोवर्सी में जब शाहीन को कप्तान बनाया गया तो कहीं ना कहीं शाहिद अफरीदी का भी नाम आया कि उन्होंने कोई रोल प्ले किया है। और शाहिद अफरीदी के बारे में तो हम सब जानते हैं, उनका करियर हमारे सामने ही शुरू हुआ और ख़त्म हुआ कि वो किस तरह चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं, किस तरह 3-4 सहाफ़ियों को वो हमेशा जेब में रखते हैं और उसके हिसाब से वो जो है वो अपने कार्ड्स खेलते हैं। और जो उनकी लस्ट है वो फेम, वो ख़त्म नहीं हुई रिटायर होने के बाद भी, और वो रिटायर होने के बाद भी रेलेवेंट रहना चाहते हैं। बाय द वे ये सिर्फ शाहिद अफरीदी का प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान के काफ़ी सारे लेजेंड्स, और मुझे दुख होता है ये कहते हुए कि उनकी यही लस्ट जो है वो रहती है। और डिस्पाइट कॉलिंग इट अ डे या रिटायर होने के बाद या अपना वक्त गुजरने के बाद मेंटली इस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं करते कि उनका वक्त गुजर गया। वो रेलेवेंट रहने की कोशिश करते हैं। वो अपने जो पुराने सोर्सेज होते हैं, पुराने जो उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उनके थ्रू जो है चीज़ों को मैनिपुलाइज करने की कोशिश करते हैं। और शाहीन की ज़ाहिर है शादी हुई उनकी साहबजादी के साथ, तो एक ख़ानदानी रिश्ता बना और उस हिसाब से वो ख़ुद को और ज़्यादा रेलिवेंट करने में कामयाब हो गए। क्योंकि शाहीन जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के उभरते हुए स्टार थे 2 साल पहले तक, और अभी भी वो बहुत यंग है, उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। लेकिन एक डेंट पड़ गया है टीम स्पिरिट में, एक जो टीम में कॉमराडरी थी। और इसमें शायद प्लेयर्स का इतना ज़्यादा कसूर नहीं है जितना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो ऊपर की सतह पे मैनेजमेंट आई, पिछली मैनेजमेंट ज़का अशरफ की, उन्होंने तो खैर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल डिसीजन लिए और उनका जो टेन्योर था वो पाकिस्तान के क्रिकेट के स्याह दौर में से एक दौर के तौर पे याद रखा जाएगा। अब यहाँ बाबर को दोबारा कप्तान बना दिया गया है। अब देखते हैं कि बाबर के सामने चैलेंजेस क्या हैं। इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर टीम में वापस आ चुके हैं, उन्हें कहकर रिटायरमेंट उनकी वापस ली गई और इसका मतलब है कि उन्हें कुछ एश्योरेंसेस दिए गए हों। अब देर इज़ अ बैड ब्लड बिटवीन आमिर, इमाद एंड बाबर। ये कोई सीक्रेट नहीं है, ये कोई मैं ऐसी आपको अनहोनी बात नहीं बता रहा जो आप पहले से नहीं जानते। फिर आप सोच सकते हैं कि ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट कितना टेंस होगा। और बाबर जो अपनी कैप्टेंसी को लेके, जाहिर है उनके इश्यूज थे और उन पे प्रेशर होगा। उसके अलावा अब उन्हें ड्रेसिंग रूम पीयर प्रेशर जिसको कहते हैं वो भी होगा, क्योंकि इमाद और आमिर उस ड्रेसिंग रूम का हिस्सा होंगे। तो ये बाबर को एक एडेड प्रेशर होगा। सवाल ये पैदा होता है, और काफ़ी सारे लोग, मैं सोशल मीडिया भी देख रहा था, इस चीज़ पे भी बहस हो रही है और ये वैलिड पॉइंट है कि क्या बाबर को कप्तानी लेनी चाहिए थी। चलें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आपको ऑफर की, लेकिन क्या बाबर को कप्तानी लेनी चाहिए थी? कौन से उनके दोस्त हैं, एडवाइज़र हैं जिन्होंने उन्हें मशवरा दिया कि आप कप्तानी लें? मेरा ख्याल है कि इन द लॉन्ग रन, और मुझे दुख है और मैं चाहता हूं कि मेरी ये बात गलत साबित हो, लेकिन बाबर की कप्तानी का ये टेनोर जो है मज़ीद क्राइसिस लेकर आएगा पाकिस्तान की क्रिकेट में। और जैसा मैंने कहा, इन सारे मामलात में अब जो प्लेयर्स क्योंकि लाइमलाइट पे हैं, इन उनका जो उठना बैठना है इन द ड्रेसिंग रूम, अराउंड टीम एनवायरनमेंट, नेट्स में, ट्रेनिंग्स में, हर चीज़ पे एक माइक्रोस्कोपिक जो है वो नज़र होगी और ज़रा सी कोई बात होनी नहीं और वो मीडिया में फ्लेयर अप होगी। तो चैलेंजेस बढ़ते चले जाएंगे।
लेकिन इन द एंड मैं यही बात कहूँगा जो मैं हमेशा कहता हूँ, आप मेरी वीडियोस देखते हैं कि लीडरशिप क्राइसिस की वजह से हम आए हैं। और मैं ये लीडरशिप टीम की लीडरशिप की बात नहीं कर रहा, पीसीबी की लीडरशिप की बात कर रहा हूँ। जो 16 महीने में 4 चेयरमैन चेंज हुए हैं, उसका असर इनवेरिएबली टीम पर होना था, उसका असर टीम पर हुआ और वो असर जो है वो फिल्टर डाउन होगा फैंस तक भी। फैंस ऑलरेडी डिवाइडेड हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल में और वही बात कि द प्रॉब्लम स्टार्टेड फ्रॉम द टॉप, और वहां से जब कॉम्पिटेंस आएगी, लीडरशिप आएगी, तो नीचे मामला खुद ब खुद ठीक होते चले जाएंगे।